रेवाड़ी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान। बोले डॉक्टर अरविंद में पार्टी के लिए गजब का समर्पण और कहा कि एक घटना से भाजपा कार्यकर्ता को आंकना नामुमकिन और एक नेता के बारे में ऐसा क्यों कहा कि वह अपना सामान लेकर भाजपा में आए। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हरको बैंक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के जन्म दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने रेवाड़ी पहुंचे थे हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, भाजपा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हरको बैंक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के जन्म दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रेवाड़ी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मंच से भले ही सहज भाव से डॉक्टर अरविंद यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े हों, लेकिन अपने संबोधन में धनखड़ ने पुराने से लेकर नए भाजपा शहीद कैडर के भाजपाइयों के बारे में भी खुलकर बातें रखी। जी हां, और आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अरविंद यादव में पार्टी के लिए गजब का समर्पण है। जब पार्टी छोटी थी तब से काम कर रहे हैं और दूर दूर तक यह नहीं देखा कि कभी कुछ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर अरविंद यादव ने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम किया और पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी तरह से निर्वहन किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक घटना से भाजपा कार्यकर्ता को आंकना नामुमकिन है। उन्होंने रोहतक लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर अरविंद यादव द्वारा भाजपा नेता मनीष ग्रोवर को डांटने के किस्से का भी जिक्र किया। जी हां, और कहा कि यह भाजपा कैडर के लोग ही समझ सकते हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए धनखड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी यात्रा के माध्यम से देश को घूमकर देख लें, समझ लें। जन्मदिन आजकल व्यक्तिगत बड़ा त्योहार हो, पहले केवल बच्चों के मनाते थे, अब बड़ों के भी मना रहे हैं। अच्छी बात है, जिनके बचपन में नहीं मने थे उनके अब मन रहे और वो सब समारोह का आनंद जो बचपन में लेना चाहिए था वो बाद में भी मिल रहा है। बहुत मजे की बात है। और आज हम सब अरविंद यादव के जन्मदिन का समारोह का हिस्सा हैं। मैं भी उसका हिस्सा हूँ, आप सब भी उसका हिस्सा हो और इस आनंद के उत्सव में, आनंद के पर्व में हम सब शामिल हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम और भी ज़्यादा जो बड़ी उम्र के घर के लोग हैं उनका जन्मदिन और ज़्यादा उत्साह के साथ मनाएं। अरविंद जी को याद होगा, मैंने मेरी दादी का 100वां जन्मदिन मनाया था। परमात्मा ने हमको मौका दिया, हमको इतनी लंबी आयु दी थी। आप में से बहुत सारे लोग उसका हिस्सा थे चरखी दादरी में, क्योंकि बड़ों को भी उस प्रकार की खुशी इस त्योहार से, इस उत्सव से मिलती है जैसे बच्चों को मिलती है। और एक आनंद का पर्व पूरे परिवार में सब में होता है, तो हमारे लिए सही आनंद का पर्व है। जब समारोह ऐसा सार्वजनिक हो जाता है तो घरेलू से आगे बढ़ के तो बहुत सारे साथियों का दर्शन करने का, मिलने का, नमस्कार करने का एक आनंद मिलता है। दशरथ जी चौहान खड़े हैं, बहुत वर्षों से इनके साथ हम काम करते रहे। मिनिस्ट्री में मेरे साथी विक्रम यादव जी, वो एडी सिंह जी काम करते रहे। अभी अरविंद जी की और मेरी मित्रता भी मैं आज जब चला तो मिल रहा था
ये 26 साल पुरानी है। 96 में मैंने बीजेपी का काम शुरू हुए, रोहतक के कार्यकर्ता के नाते, रोहतक के महामंत्री के नाते, और उसके बाद ये रेवाड़ी की यात्रा हुई। पार्टी के भिन्न राज्यों में एक साथ काम करने का मौका मिला, और अब सरकार में चेयरमैन के पद पर है। अरविंद जी का स्वभाव अच्छा है, हम सब सुपरिचित हैं, पर थोड़ा ज़्यादा जोर से बोल देते हैं। वो तो ये टेलीफोन पर भी बोलते हैं, इनकी सीआईडी के लिए दूसरे कमरे में भी कोई बैठा हो तो पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। आज तक तो फोन पर भी नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है। ये तो हमारे शुक्ला जी हैं, पीए गाड़ी में बैठे, हमको ही पता नहीं चलता किससे क्या बात हो रही। इतनी ऐसा भी लोग करते हैं। पार्टी के लिए इनका समर्पण गजब का है। जब छोटी पार्टी थी उस समय कोई काम करे और लगातार काम करता रहे, बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय दूर दूर तक कुछ पार्टी में मिलेगा इसका कोई कारण नहीं था, कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसे जमाने में पार्टी का काम करना, पार्टी को खड़ा करना, और जहाँ दायित्व बताए उसको परफेक्शन के साथ, मतलब पहली बार जो चुनाव में कहीं काम मिला होगा उससे देकर, और अभी दिल्ली के चुनाव में जो लेटेस्ट काम किया, अरविंद जी पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हैं, अपना 100 में से 100 देते हैं, यही उनका सोच। और अपने को बचाकर काम करते नहीं है, ऐसा नहीं है, औरों को भी ये बचने ही नहीं देते। एक तो होता है खुद को बचा के काम नहीं करते, लेकिन इनकी चपेट में जो आ गया उससे भी ये पूरा ही लेते हैं कि वो अपना परफेक्शन के साथ कैसे दे। और डांटने वाली जो बात है, मुझे याद है एक दिन रोहतक का लोकसभा का चुनाव था पिछले वाला, तो ये मनीष ग्रोवर जी को थोड़ा डांट रहे थे, फिर ये आगे शमशेर खरकड़ा जी को डांटने वाले थे, तो खरकड़ा जी ने देख लिया कि डांटने वाले हैं, तो खरकड़ा जी ने इनको समझाने की कोशिश भी। देखिए मनीष ग्रोवर और ओम प्रकाश धनखड़ तो कैडर के कार्यकर्ता है, और मैं तो अपने सामान के साथ बीजेपी में आया हूँ, मुझे ऐसे मत डांटना। तो तुरंत ही उन्होंने एक रक्षा का बचाव का रास्ता खरकड़ा जी लिया, मुझे वो इतना याद है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती है कि जब हम उन घटनाओं को संभाल पाने में, उन घटनाओं में खुद को संभाल पाने में, समझने में समय लगता है। कई बार दूसरे लोग ऐसे ही सारे मुद्दों को लेकर बहुत सारे विषय बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता के जीवन भर के समर्पण को देखती है, जीवन भर की निष्ठा को देखती है, जीवन भर चलने को देखती है। इसलिए ऐसे कोई सवाल करता है कितना पसीना बहा है, कितनी उसकी रातें लगी हैं, कितने कार्य दिवस उसके लगे हैं, वो आपके ध्यान में नहीं है। किसी एक घटना या किसी एक बात को पकड़ के आप कार्यकर्ता को मापने लगोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को माप नहीं पाएगा। इम्पैक्ट किसी को समझाना हो, मनाना हो। पिछले चुनाव में गुजरात में एक आदमी को संभालने की बात थी, ये कहीं दूर लगे हुए थे, मैं कहीं दूसरी जगह था। मैंने उनको कहा कि उनको संभालना है, पिछली बार आपकी दोस्ती हो गई थी, मैं अभी पहुँचता हूँ रात में। तो ये ऐसे अपने दोस्तों को संभालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सीखते हैं, बढ़ते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हमारा मंत्र यही है, गिव योर बेस्ट, टेक अदर बेस्ट। और हम चलते ऐसे हैं, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। हम जिंदगी भर के लिए काम करते हैं, यही इस पार्टी की इस विचार का वैशिष्ट्य है। इस विचार का जो हो गया वो जिंदगी भर के लिए हो गया, जिंदगी भर उस विचार के साथ चलता है, उस साधना के साथ चलता है, उस साधना के साथ आगे बढ़ता है। उस साधना का यही कारण है कि एक हमारा जो परिवार है, क्योंकि पार्टी को भी हम परिवार करते हैं, उसमें हम सबके एक स्थान, एक जगह बनती है। क्योंकि हमारे जो काम करने का आधार है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी पार्टियों वाले जब हमारे को आते हैं तो उनको लगता है इनके काम कितने हो रहे हैं, वो काम के आधार पर ही काम आंकने का काम करते हैं। हम केवल काम के आधार पर काम नहीं करते हैं। कई बार ऐसी खबरें भी छपवा देते हैं लोग, रेवाड़ी से ही आ जाए कैसी खबर किसी ने छपवा रखी। पारिवारिक भाव हमारे काम का आधार है, और आपसी सम्मान, एक दूसरे का जो हम मिलते हैं, आदर करते हैं, परिवार
उस आदर जो पार्टी में स्थान में हमारे संगठन में मिलता है सालों साल तक, वो भी हमारे काम का आधार है। और इसी आधार पर इतना बड़ा देशव्यापी संगठन खड़ा करके इतने स्थानों पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उसके पीछे का कोई मंत्र है तो यही मंत्र है, ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं की, ऐसे अनेक साथियों की श्रृंखला खड़ी करना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कभी चले और जिंदगी पूरी उसे एक विचार के लिए निकाल दी, एक ध्येय के लिए निकाल दी। जैसे मैंने लाइन कही, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अनुचर चलता है, ऐसे ही चले रहती नीति करते हुए इन्होंने अपना 65वां जन्मदिन मनाया। मैंने कहा 65वां बताने की जरूरत क्या थी, अभी तो आप जवान हो। लेकिन कई राज्यों में तो षष्ठी पूर्ति मना दी जाती है, हरियाणा में तो षष्ठी पूर्ति का कोई चक्कर नहीं है। 60 साल पूरे होने पर बहुत राज्यों में कार्यक्रम होते हैं, यहाँ तो पता नहीं चलता 60वां भी कर लिया, एक दिन ऐसे निकल जाता है। लेकिन अरविंद जी ने खास बात यह है कि 60 में भी ये 55 के भी 45 के हैं, चाहे जोश से हों, चाहे काम से हों और चाहे सेहत से हों, सब तरह से ये अपने आप में फाइटिंग फिट हैं। और मुझे लगता है कि एक लंबी पारी इसी चाव के साथ, इसी उत्साह के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ देते हुए और औरों का भी सर्वश्रेष्ठ लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसी शुभाशीष के साथ मैं इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब जो इस समारोह का हिस्सा है, आप सबको भी जो है मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इस आनंद का पर्व हमारे मेरी समझ ये है, वैसे तो यादव जी मेरे से ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। अरविंद यादव जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष तक भिन्न भिन्न दायित्व पर रहे हैं, चेयरमैन हैं सरकार में। उनका आज 65वां जन्मदिन है। सब उनके साथी कार्यकर्ता उस समारोह को मना रहे हैं, मैं भी उसमें सहभागी हुआ हूँ। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सर फिर से किसान विरोध कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए आज तक की सभी सरकारों से अच्छा काम किया है। किसी सरकार ने किसान सम्मान निधि नहीं दी, किसी ने उनको जोखिम भरी नहीं किया। केवल इस सरकार ने बीमा और डिजास्टर मैनेजमेंट का 15,000 रुपये देते हुए और सर्वाधिक फसलों की खरीद हमारे अड़ोस पड़ोस में, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य, आप बाजरे का हाल यहाँ भी देखते हो, वहाँ भी देखते हो, सबसे अच्छी खरीद हम करते हैं। किसानों के लिए ये सरकार सर्वश्रेष्ठ सरकार है। दे देंगे लोगों को सर। चाइना में ज़्यादा है, हमारे यहाँ हार्ड इम्यूनिटी बनी है, लेकिन सचेत रहना होगा। सरकार उस नाते से थोड़ी सतर्कता दिखा रही है। हम नागरिकों को भी अगर कोई घटनाएं बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से सचेत रहते हुए आगे बढ़ते हैं। सर पाला ज़्यादा पड़ रहा है सर। अभी तो प्रभु कृपा से फसलें अच्छी हैं। आप भी दुआ करिए परमात्मा से कि फसलें अच्छी रहें। और जब कभी कोई नुकसान होता है तो सरकार ने भरपाई का दोहरा सिस्टम अपने प्रदेश में है। एक है जो बीमा कराते हैं, उनको बीमा कंपनी से मिलता है। जो बीमा नहीं करा पाते उनको आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड कहते हैं, उससे 15,000 रुपये एकड़ तक का कंपनसेशन सरकार देती है। लेकिन फसल अच्छी रहे इसकी कोई बराबरी नहीं है और उतने सर्वाधिक आमदनी किसान की फसल अच्छी रहने से होती है। भारत जोड़ो यात्रा सर, भारत जोड़ो यात्रा आराम से चल रही है। केवल बताया गया है कि भी कोरोना के केसेज आपकी यात्रा में पाए, यात्रा उस कारण से कोई कठिनाई उसमें नहीं बढ़े, ये बताया गया है। और भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान शिव रामेश्वरम में भी हैं और केदारनाथ में भी हैं, और माँ पार्वती कन्याकुमारी में भी है, क्षीर भवानी में भी है, वैष्णो देवी में भी है, कामाख्या देवी में भी है, मुंबा देवी में भी है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, केरल के गुरुवायूर में भी हैं, द्वारकाधीश भी गुजरात में वही हैं, जगन्नाथ में जगन्नाथ भगवान वही हैं, मणिपुर में भगवान गोविंद वही हैं। ये देश तो हजारों हजार वर्षों से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो इसको घूमकर देख लें और समझ लें। सर प्लीज सरकार और मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सारी टीम अच्छा काम कर रही है। भाई साहब मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। ब्लड कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं? सेकंड टाइम में डोनेट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम करा, सेकंड टाइम में लोगों को घबराहट होती है कि मतलब डर लगता है ब्लड देने से, किस तरह से फील करते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे मतलब और लोगों के बारे में?
ये किसी का इमरजेंसी में हमारा ब्लड अगर काम आ रहा है तो अच्छा है, इससे किसी की जान बच रही है, ये धर्म का ही काम है। और मैं तो ये कहूँगा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये खुद के शरीर के लिए भी अच्छा है और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? रमाकांत। कौन कितनी बार आप ब्लड डोनेट करते हो? 8वीं बार कर रहा हूँ। कैसा लगता है ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा। और लोग मतलब दो लोगों को क्या कहेंगे? ब्लड दो तो तुम्हारा फायदा ही होगा इसमें देने से। ब्लड बनेगा तो दूसरे काम आएगा, वरना बेकार जाएगा। ब्लड बनेगा नहीं खून में। और कई लोग ऐसे कोई घबराते दिक्कत हैं। हो, तुम्हें बीमारी हो तो पता लग जाता है। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार। ब्लड डोनेट कितनी बार आपने ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं शायद 12वीं बार कर रहा हूँ। मतलब ब्लड डोनेट करने के बाद कैसा लगता है? अच्छा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे और डोनर के बारे में? डोनेट करने के क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करना चाहिए, हर 2 महीने के बाद रिपीट होना चाहिए। देखिए को डर रहता है कि डोनेट करने कमजोरी। नहीं, वो गलत फहमी है। डोनेट करने से एक्चुअल में क्या एक नया ब्लड बनता है बॉडी के अंदर। एक स्ट्रोक होता है, उसके बाद बनना बंद हो जाता है। अगर हम डोनेट करेंगे तो नया ब्लड बनता रहेगा और उससे हार्ट की बीमारी का भी कम चांस होता है। ब्लड डोनेशन करने से ब्लड वो भी नहीं होता, गाढ़ा भी होता है।